हाय फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही थी। मोहब्बत, प्यार, एक ऐसा शब्द जिस पर न जाने कितने बॉलीवुड के फिल्म्स बने, आपने न जाने कितने गानों पे डांस किए होंगे। पूरी दुनिया ही एक्चुअली प्यार की वजह से ही ये पूरी दुनिया अपने चक्रव्यूह में चल रही है। हम भागते भले पैसे के लिए हैं, लेकिन कमाते पैसे अपने प्यार के लिए ही हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए? तो एक्चुअल देखा जाए तो हम भागते पैसे के लिए नहीं हैं, भागते हम प्यार के लिए हैं। लेकिन दुनिया सोचती है कि हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मगर आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आई थिंक सो 99% लोगों के साथ ये हो चुका है। हमें लाइफ में कभी भी किसी से भी प्यार हुआ होगा तो या तो हमने उससे शादी कर ली होगी, शादी के बाद घर गृहस्थी का बोझ हमारे ऊपर आ गया होगा, तो वो जो प्यार हमने किया था वो प्यार कहीं ना कहीं साइड हो जाता है और उसके बाद हम रूटीनाइज्ड लाइफ लीड करने लगते हैं। या अगर मैं कॉमन जनरल प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर इंसान अपने लिए आज की डेट में एक प्यार भरा दिल ढूंढ रहा होता है। जब वो प्यार भरा दिल मिल जाता है, अच्छे लम्हे बिताए जाते हैं, अच्छी मोमेंट्स होते हैं, आप उन मोमेंट्स को चेरिश कर रहे होते हो, हर पल उसके ख्यालों में डूबे रहते हो, वो प्यार धीरे धीरे पनपने लगता है। जैसे जैसे प्यार पनपता है, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें बहुत स्टेल लगने लगती है, रोज़मर्रा सेम रूटीन। तो हमें वो चीज़ जो हम लगातार कर रहे होते हैं और सेम कर रहे होते हैं, उसमें वो चार्म नहीं रह जाता। हम बोर होने लग जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मगर ज़िंदगी हमेशा रोज़ नए इश्यूज लेकर के खड़ी हो जाती है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप लोग कॉन्शियसली इस चीज के बारे में जरूर सोचिए। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें बड़े सारे उपहार देते हैं, तोहफे देते हैं, रिंग्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं एक शादी की भी बात कर रही हूँ। जब हम शादी करते हैं तब भी हम रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारे हमारे पास लविंग मोमेंट्स के पिक्चर्स होते हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हम वक्त तो वापस नहीं ले सकते, हम मोमेंट्स तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन ये जो मोमेंट्स हमने दिए होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए जो आर्टिकल्स हमने यूज किए होते हैं, उसके लिए हमने सेरेमनीज हम डिजाइन करते हैं, जैसे रिंग सेरेमनी, वैलेंटाइंस डे, बर्थडे सेरेमनी, एनिवर्सरी। और हर सेरेमनी में हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गिफ्ट देते हैं ताकि उस ओकेजन को हम बहुत पायसली, बहुत ब्यूटीफुली उसको हम बाद में याद कर सके कि देखो ये हमारा 13th एनिवर्सरी था, या देखो हमने 11th बर्थडे पे तुम्हारे ये दिया था, या हमारा मीटिंग पॉइंट जो फर्स्ट था उस दिन हमने ये दिया था। बड़े सारे गिफ्ट्स हमने इकट्ठे कर लिए होते हैं। आज बात हम उन मोमेंट्स को कैसे क्रिएट करें के लिए नहीं है। रिश्ते बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, इंसानों का प्यार बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही इंसान से प्यार करें। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी आपको दोबारा प्यार हो गया हो, आपको फिर किसी से प्यार हो जाए, क्योंकि प्यार तो एक इमोशंस है। लेकिन जब कभी भी आपकी जिंदगी में वो दूसरा प्यार आता है तो वो अपनी जगह तभी बनाता है जब आपके पास कहीं कोई चीज, कोई एक सेगमेंट ब्लैंक हो जाता है। जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ रहा होता है या आप उसको अलाउ करते हैं कि आपकी लाइफ में वो आए, तो एक काम जरूर कीजिए। जैसे सेरेमनी मना करके, आयोजित करके
आपने अपने हर ओकेजन को एक तोहफे के साथ जोड़ा था। बहुत ही ब्यूटीफुली एक ओकेजन फिर सेलिब्रेट कीजिए और बहुत प्यार से आप दोनों एक दूसरे की सहमति से उन सारे यादों को, उन सारे तोहफों को वापस कर दीजिए। जिस तरीके से हम रिंग सेरेमनी मनाते हैं, एक अनवाइंडिंग सेरेमनी भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यादें बहुत दुख देती हैं और जब तक आप एक स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक न पहला जाएगा न दूसरा आएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी के लिए भी जगह बनानी है तो आपको जगह वाकई बनानी होगी। बहुत सारे यादों के समूह को अपने पास रखकर आप कभी भी एक जगह नहीं बना सकते। आप इंसान को जरूर छोड़ सकते हैं, दूसरे इंसान की एंट्री भी हो सकती है, लेकिन जब जब आप उन चीजों को देखेंगे आपको यादें आएंगी, आप उस चीजों को भूल नहीं पाएंगे और दो राहे पर हमेशा खड़े हो जाएंगे। तो दिस इज अ ओपिनियन ऑफ माइंड, ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि कभी भी लाइफ में अगर आपने किसी भी दूसरे इंसान को एंट्री दी तो पहले इंसान को बड़े प्यार से, बहुत ही ब्यूटीफुली, सेम उन्हीं दोस्तों को बुलाइए जिनके सामने आपने उनके साथ एक रिलेशनशिप स्थापित किया था। आप भी आजाद होइए, उनको भी आजाद कीजिए, क्योंकि अगर आप एक लड़ाई के साथ, एक एंगर के साथ, एक दुख भरे तरीके से अगर आपने उसकी एंडिंग की, डिवोर्स किया, कोर्ट में गए, केस किया, तो जितनी प्यार भरी मुलाकातें थी वो आपके अंदर एक दर्द हमेशा के लिए देके, हमेशा के लिए आपके अंदर एक दर्द छोड़ देगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब कभी भी आपको एक दूसरे से अलग होना है तो कोशिश कीजिए कि वो आप सामने बैठिए, अपने बारे में बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जो दूर हो रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही हो रहा होता है। कई बार इंसानों को लगता है कि नहीं, हम लोग साथ रहने लायक नहीं हैं, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। जब कभी भी आपके मन में ये फीलिंग आए कि दो इंसान अब साथ में नहीं रह सकते, म्यूचुअली बात कीजिए, उनको भी समझाइए कि बजाय एक सफोकेटिंग रिलेशनशिप अंडर अ रूफ रहने की बजाय हम अलग अलग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीऊं, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। आपको अगर कभी भी मेरी जरूरत हो, मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। मुझे कभी भी जरूरत हो तो आप हमेशा मेरे लिए रहिएगा। ये दोस्ती हमेशा के लिए आगे रहे, लेकिन ये रिश्ता आज मैं खत्म करना चाहता हूं। और इस प्यार भरे नोट के साथ आपको दिए हुए अपने गिफ्ट्स को बड़े प्रॉपरली एक माने तरीके से सजाकर उन्हें वापस कीजिए, वो आपको वापस करें। एंड लेट दिस एंडिंग बी अ बिगिनिंग। ये समाप्ति में ही, ये अंत में ही एक आरंभ हो, एक नए रिलेशनशिप का आरंभ हो। आप खुद देखेंगे कि जो तनाव, जो गलत हम लोग आलोचना करने लगते हैं और गलत गलत बातें एक दूसरे के बारे में पब्लिक में बोलने लगते हैं, ये करते थे, ये वो करते थे, ये बड़ी खराब थी, वो ऐसा करती थी। इन चीज़ों से हम कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए एक बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। वी शुडंट डू दैट। किसी के लिए जजमेंटल मत होइए, किसी को बुरा मत बोलिए। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, खुशियां आपको चुननी है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप प्यार सिर्फ एक बार करें, आप कई बार कर सकते हैं। मैं बार बार तोड़ने की सलाह नहीं दे रही हूँ, मगर जिंदगी में अगर कभी भी आपकी जिंदगी में, चाहे शादी के बाद या शादी से पहले, कभी भी ऐसा कोई समय आए तो किसी का दिल मत तोड़िए। बहुत नाजुक होता है, बैठिए, बात कीजिए और बहुत प्यार से उस रिश्ते की समाप्ति कीजिए जिस रिश्ते का आरंभ आपने किया था। ये मेरा एक ओपिनियन है, इसके बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा और अपने विचार भी मुझे दीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।